हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड आकांक्षा। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सुबह के बज रहे थे 6:30 और मैं सो कर के उठ चुकी हूँ। लेकिन लाइट्स ऑफ थी तो थोड़ा सा अंधेरा था, तो मैंने सबसे पहले पूरे घर की लाइट्स ऑन की। क्योंकि जब तक लाइट्स ऑन नहीं होती ना तब तक अंधेरा अंधेरा लगता है, फिर काम भी नहीं करना हो पाता है। उठने के बाद मैं हमेशा सबसे पहले भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी प्यारी सी सुबह देने के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। दिस इज आकांक्षा। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 7, मैं सो करके उठ गई हूँ। और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो चलो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। जय माता दी। फिर मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है कि मैंने मेड नहीं लगवा के रखी, सिर्फ बर्तन वाली मेड है। झाड़ू पोछा मैं खुद करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप सुबह वर्कआउट कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना भी एक तरीके का वर्कआउट ही है। तो आपका इससे टमी फैट भी थोड़ा सा बर्न होता है, आपका टमी फैट कम होता है अगर आप पोछा लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे कुछ इस तरीके से। मैं चाहूँ तो वाइपर के ज़रिए भी पोछा लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से पोछा लगाती हूँ ताकि मेरा हाथ पैर पूरे मसल्स पूरी बॉडी का वर्कआउट अच्छा हो सके। क्योंकि आप जब वर्कआउट का टाइम ना हो तो इस तरीके से आप अपना योगा कर सकते हैं। और मैं योगा की वजह से ही मैंने मेड को छुड़वा करके रखा हुआ, ताकि मैं अपना पोछा खुद भी लगाऊँ। एक तरीके से अपनी साफ़ सफाई मैं खुद करती हूँ, क्योंकि दूसरों की साफ़ सफाई मुझे पसंद नहीं आती है। दिन में कम से कम मैं 5 से 6 बार झाड़ू लगाती हूँ। आई नो कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे इतनी बार झाड़ू कौन, लेकिन मैं लगाती हूँ। क्योंकि मुझे अगर कहीं पे एक बाल भी होगा ना तो मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं कोने कोने में पानी बदल बदल के अच्छे से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई तो हर किसी को पसंद होती है। सुबह की साफ़ सफाई और शाम का दिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके घर की जितना भी सकारात्मक चीज़ें वो आती है, नेगेटिव चीज़ें जाती हैं। यहाँ पर मैं अपना मेन गेट भी साफ़ कर रही हूँ। फिर अब दिन की शुरुआत हुई है तो ब्रश भी करना पड़ेगा, तो ब्रश भी मैं कर रही हूँ। मेरे दाँतों में हालांकि बहुत 4 दाढ़ में कीड़े लगे हुए हैं। 2 का तो रूट कैनाल करवा चुकी हूँ, पर तीसरे और चौथे का मन नहीं कर रहा है। बहुत पेन होता है, पेनफुल ये प्रोसेस होता है। फिर मैं नहाने जा रही हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं नहाने जा रही हूँ। आज भी मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ, जबकि अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। मैं नहा धो करके आ गई हूँ। आज संडे था तो मैंने बाल हेयर वॉश भी किया हुआ है। और नवरात्रि का पहला दिन है। आई नो कि ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो बाल धुलना तो बनता है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन बाल धुल के आप अच्छे से खुद, जब आप बाल धुलते हो ना तो खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। आज मेरा व्रत भी था। नवरात्रि के फर्स्ट डे कौन कौन व्रत रहता है। फिर मैंने यहाँ पे जितना भी नवरात्रि का माता रानी का मैं सामान लेकर के आई थी, सुहाग का या जो भी सामान मैं लेकर के आई थी सजाने के लिए, लहंगे वहंगे हर चीज़, तो मैं यहाँ पर सारे मंदिर की सफाई कर रही हूँ। हालांकि मैंने मंदिर का एक दिन पहले सफाई कर ली थी, लेकिन कुछ सफाई बच गई थी, जैसे कि फ़ोटोज़ पोंछना और उनके कपड़े बदलना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं मंदिर में। तो मैं वही एक एक करके ना, जो भी कोने में कूड़ा वूड़ा होता है उसको हटा रही हूँ। साथ में सारे भगवान को अच्छे से पूछ रही हूँ। फिर मैं माता रानी के लिए ना इस बार कुछ अलग तरीके का लहंगा लेकर के आई थी। यहाँ इस बार मैंने ना लाइट पीच कलर में उनके लिए लहंगा लिया था। रेड, मैरून, येलो या ग्रीन, ब्लू, ऑलवेज हमेशा कोई ना कोई पहनाता है, लेकिन मैंने सोचा कुछ यूनिक सा पहनाती, क्योंकि आजकल वैसे भी फैशन में ट्रेंडिंग में है कि कुछ यूनिक कलर। तो देखिए मेरी माता रानी कुछ ऐसी लग रही हैं। और कैसी लग रही हैं, तो चलिए अभी मैं आपको अपनी माता रानी का दरबार दिखाती हूँ कि मेरी माता रानी का दरबार कैसे है, मेरे भगवान जी कैसे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी शेरा वाली माँ, एंड ये है नीचे उनका दरबार। सारे भगवान बैठे हुए हैं, एंड देन ये है मेरी माँ। तो ये है मेरी माता रानी। कैसा लगा आपको दरबार। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना आरती, मतलब ये टीका वीका किया भगवान को, क्योंकि भगवान का टीका नहीं किया था। और जब आप टीका करते हैं तो उसके बाद ही आपकी पूजा पूरी तरीके से संपन्न होती है। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था। आज से ही हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। हमारे लिए तो हिंदू में आज ही होता है नववर्ष। तो हैप्पी न्यू ईयर तो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज के दिन नववर्ष मनाते हैं। यहाँ मैं जो है सिंदूर लगा रही हूँ अपनी मांग में, क्योंकि जब आप गौरा माँ को लगाते हो सिंदूर तो अपनी मांग में भी लगाना चाहिए, ऐसे मेरी सास बोलती हैं। मेरी दादी और मम्मी भी ऐसा मुझे बताती हैं। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर यहाँ पर माँ भगवती की आरती की, दुर्गा मैया की पूजा पाठ किया।
फिर मैं पहुंच गई तुरंत किचन में, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था। और यहाँ पर जो है 8:15 बज चुके हैं, मेरे पास 20 मिनट का टाइम था। मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही व्रत था, तो व्रत के लिए कुछ मतलब यहाँ पर आलू फ्राई करने थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राई वाले जो आलू होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना के देती हूँ, आप उन्होंने तो मना करा कि मत करो। मैंने कहा मैं बना कर देती हूँ, आप मुझे बस 15 मिनट का टाइम दो। मैंने यहाँ से फटाफट से आलू छीले, बॉइल्ड मैंने आलू पहले ही करके रख दिए थे, पूजा करने से पहले मैंने बॉइल्ड आलू करके रख दिए थे। जैसे जब मैं उठी थी, यहाँ आलू ठंडा हो गया था तो जल्दी छिल भी गया, क्योंकि अगर आलू गर्म होता तो छीलने में टाइम लगता, जल्दी नहीं छिलता है, तो इसलिए ये आलू छीलना बहुत ईजी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब मखाने और मूंगफली के दाने भी रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ एक तरफ मैं मूंगफली के दाने रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मूंगफली का दाना और मखाना जब आलू के अंदर जाता है ना तो इसका स्वाद 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नमक कभी नहीं खाती थी व्रत में, लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट टाइम सेंधा नमक व्रत में खाया था, क्योंकि नमक खाने के बिना ना ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अधूरा सा लग रहा है, ऐसा तो जैसे मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरी बेटी भी बहुत छोटी ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है व्रत रखने में, सारा दिन मतलब कहीं उसको सुसु पॉटी लगी रहती ना, मैं उसके कपड़े चेंज मतलब मैं खुद के भी कपड़े चेंज करती रहती हूँ बार बार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं ना शुक्रवार का व्रत भी नहीं उठा रही हूँ, कि मैं अभी पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ गई थी, मैं उसको थोड़ा सा देख रही थी कि क्या थोड़ा सा कुनमुना रही थी। मैंने कहा ठीक है कुनमुना रही है, मैं बाद में इसको उठाऊंगी, सो लेने। फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी थी वहाँ जा करके। उसके बाद मैंने साइड में केले भी रख दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा केला वेला भी देना था, वो दवाई खाते हैं सुबह। तो मैं यहाँ पे टिफ़िन में उनके लिए मूंगफली के दाने रख रही हूँ। अब मैं इसमें मखाने फ्राई करूँगी, क्योंकि मूंगफली और मखाना अगर साथ में करते तो मूंगफली का दाना कच्चा रह जाता। कौन कौन जानता है ये बात? अगर दोनों साथ में करते हो तो मखाने जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, लेकिन मूंगफली दाना जो है कच्चा रह जाता है। पक तो जाएगा लेकिन वो कच्चा रह जाए कहीं ना कहीं। फिर मेरा कोई मेजरमेंट नहीं होती, मैं ऐसे बस डब्बा उड़े देती हूँ कि बस हाँ ठीक है करना है, कितना क्या करना है, मैं ऐसे मेजरमेंट के से ना मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो टमाटर काट के रख दिया, मूंगफली दाना भी रोस्ट हो गया, अब मैं मखाने रोस्ट कर ले रही हूँ। फिर इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर आलू भी बना दूँगी। तो चलो आलू भी फ्राई कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला है, जीरा डाला, फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी। हरी मिर्च का यूज़ नहीं करते, आप चाहें तो हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे टमाटर गल जाएगा नमक वमक डालने के बाद, फिर इसमें ना मैंने यहाँ पे आलू, मैं थोड़ा सा नमक नहीं दिखा पाई थी, मैं बाद में जब ऐड करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। आलू भी डाल दिया, हल्का सा यहाँ पे लाल लाल हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया। यहाँ हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है, मैं सही कह रही हूँ ना? तो उसके बाद फिर मैं इसको भी अच्छे से मतलब फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और जब हो जाता है ना क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप का, उसके बाद फिर यहाँ मूंगफली मखाना दोनों साथ में रख लिया है, क्योंकि इनको टिफ़िन में पैक करके देना है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा इनको दे दूँ, थोड़ा मैं रख लूँगी। फिर मैं इनके टिफ़िन में इनको पैक कर रही हूँ। तो इसको पैक करने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। फिर मैं नीचे से इनके लिए ना गोल वाला टिफ़िन रख रही हूँ, क्योंकि वो खाने वाला टिफ़िन जो था उसमें सही से आ नहीं पाता। 4 तरह का टिफ़िन देने से अच्छा है कि एक टिफ़िन में कायदे से दे दो। और वैसे भी वो मना कर रहे थे कि थोड़ा सा देना, थोड़ा सा देना। मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ा सा ही दे रही हूँ। थोड़ा उनको ही रखा, थोड़ा अपने लिए रखा। और फिर पानी की बोतल उनको ना, एक्चुअली दिल्ली जाती जॉब करने के, तो वहाँ पानी थोड़ा सा इनको दिक्कत करने लगा, पानी वहाँ का, इसकी वजह से उनकी तबीयत नहीं सही थी। और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि जब देखो तब सुबह सुबह से शुरू हो जाती ब्लॉगिंग करने के लिए। और मैं भी हंस रही थी, मैंने कहा ठीक है करने दो यार, थोड़ा तो कुछ तो करने दो। कहीं ना कहीं से देखो, आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर दो, मेरा ये स्टार्टअप है। मैं जब अभी स्टार्ट करूँगी तभी एक ना एक दिन आप लोग मुझे बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है, हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, उनका नाश्ता बना दिया, खाना बना दिया। मतलब आज हम दोनों का ही फास्ट है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो हम दोनों का व्रत है, तो व्रत वाला खाना बनाया है। और एक बार मेरी तरह ये जो आलू है ना व्रत वाला, ये बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें जो है मखाने और मूंगफली के दाने साथ में मिलाकर खाएंगे ना, इसका स्वाद 2 गुना इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप इसके फैन हो जाएंगे। तो चलिए अभी और भी बहुत सारे काम है। बेटी नहीं बोलो गुड मॉर्निंग बेटा मेरा। वाह वाह बेटी का प्यार। मैं भी अब यहाँ पर मखाने और मूंगफली दाने खाऊंगी, क्योंकि व्रत है। कौन कौन नवरात्रि का पहला व्रत रहता है? तो मैं तो यहाँ पे व्रत वाला खाना खा रही हूँ।
कौन कौन व्रत वाले दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन नमक खाता है? मैं बिना नमक के रह नहीं पाती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे से मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बिना नमक के। क्या आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है, उलझन सी होती है। तो मैं नमक खा के रहती। साथ में अन्नी भी यहाँ पे खा रही है। ये सो करके अभी उठी, जैसा कि आपने सबने देखा है। ये देखिए, इसको ना मखाने बहुत ज्यादा पसंद है, ये मखाने खाती मोस्टली। अन्नी क्या खा रही हो? माँ। माँ, ये मखाना पूरा नहीं बोल पाती, माँ बोलती है। तो सुबह मैं 7 बजे उठी थी और अब जाके फ्री हुई हूँ। लेकिन अभी भी अन्नी की मालिश करनी है, उसे नहलाना है, धुलाना है, उसके लिए कुछ खाना बनाना है। हालांकि वो खाती नहीं इतना, लेकिन फिर भी देखती हूँ ओट्स से दलिया क्या खाएगी पता नहीं। वो जो भी खाएगी उसको मैं बना के दूंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि छोटे बच्चे के साथ व्रत रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। कहीं बार बार सुसु पॉटी, मम्मा ये मम्मा वो, मतलब बहुत ज्यादा। बहुत लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं व्रत रखूंगी, देखती हूँ कि मैं रह पाती कि नहीं रह पाती हूँ। सो मैं यहाँ पर अब अन्नी की मालिश कर रही हूँ, क्योंकि मालिश करना बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ बच्चों की रेगुलर मालिश करते हैं तो बच्चों की जो हड्डियां होती बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अगर आप अपने बच्चों की मालिश नहीं करते तो जरूर किया करिए। जैसे ही मैं अन्नी की मालिश करके उठी तो गेट लॉक हुआ और दीदी आ गई बर्तन धुलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो दीदी आई है, दोपहर के वैसे भी 2 बज रहे हैं, तो फटाफट से ना पहले अन्नी के लिए ओट्स बना देते, क्योंकि हम दोनों लोग का तो व्रत था, लेकिन अन्नी को तो कुछ ना कुछ बनाना ही था। दीदी बर्तन धुल रही है और मैं अन्नी के लिए ओट्स बना रही हूँ, क्योंकि खाना तो बना ही नहीं है, तो इसलिए खाना नहीं बनाया, तो ओट्स बना रही हूँ। और अन्नी को नहलाना भी, मालिश हो गई है, तभी उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी। सो अभी उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, मालिश उसकी हो गई है। दीदी पहले बर्तन धुल के चली जाए, फिर दूसरी मेड भी आएगी। एक तो जा रही है, दूसरी एक तो दीदी आती बर्तन धुलने के लिए। थोड़ा लेट हो गई है आज। अच्छा, आप वो लोग खाना नहीं बनवाते क्या दिन में? नहीं। अच्छा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? गैस वहां कहाँ सेट होगी बेटा? वहां कहाँ गैस लगेगी? पहले हन्नू नहीं करनी है, बोलो हन्नू नहीं करनी पहले। गैस तो पापा लगाते ना बेटा, अंदर मत डालना, वहां गिर जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, कौन निकालेगा वहां से? वहां रखिए, पहले गैस को नीचे रखिए, फिर मम्मा सारा एडजस्ट कर देगी। देखो गैस गिर गई ना, गिर गई ना अपने मन से गैस। बहुत शैतानी करते हो बेटे। खाने के लिए हाँ, वो लोग शाम में बनवा रहे हैं भाभी अब। अच्छा, हाँ। क्या हो गया? लेग में क्या हो गया बेटा? दिखाना लेग, दिखाना मुझे, दिखाना लेग। क्या हो गया? चोट लग गई तो उसके ऊपर से हटा दो ना, लग जाएगी। देखो ऐसे पड़ा हुआ सामान किसने फैलाया? आप ही ने तो फैलाया है इसको। सो अन्नी ना चुकी है। अन्नी 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 दिखा दो, सबको दिखा दो कैसे लग रहे हो आप नानी पर। चलो जाओ भगवान जी के पैर छू कराओ। गो 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 गो, जाइए भगवान जी के पैर छू के आइए, जाइए। माता रानी का आशीर्वाद लो सारे। हाँ चलिए जल्दी जल्दी, पैर छुओ सारे, भगवान जी के पैर छुओ जल्दी से। भैया के पैर छू पहले, भैया के पैर छू, भैया के नीचे भैया बैठा है ना, भैया के पैर छू पहले। हाँ भैया के पैर छू लो, हाँ पैर छू लो, पैर छू लो, मत्थे पे लगाओ। हाँ गुड। अब फिर वहां पे सारे भगवान जी के पैर छू, सारे भगवान जी के पैर छू, माता रानी के, हाँ माता रानी के पैर छू, छू जल्दी छू। गुड। जय माँ। फोरहेड लगा दो, फोरहेड लगा दो, फोरहेड लगा दो। हाँ फोरहेड लगा दो पहले, मिलेगा मिलेगा बताशा मिलेगा, लेकिन पहले फोरहेड लगाइए। आप पहले फोरहेड लगाइए, आशीर्वाद लीजिए माता रानी से। वेरी गुड। जाइए तुलसी मैया में जल चढ़ा के आइए, जाइए जल उठाइए, आराम से जल उठाना, दीपक रखा हुआ है, ये लीजिए जल चढ़ा के आइए, जाइए चलिए। हाँ आइए आइए आइए, काम काम क्या करने जा रही हो? हाँ जाइए तुलसी जी में जल चढ़ा के आइए, जाइए जल्दी काम। आइए जल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, जल्दी चढ़ाइए। माता रानी के पैर छुओ, फोरहेड लगाइए, फोरहेड लगाइए, फोरहेड लगाओ जल्दी से, फोरहेड लगाओ, फोरहेड लगाओ बेटा, नीचे नीचे फोरहेड लगाओ, नीचे नीचे बेटा, यहाँ पे फोरहेड लगाओ, यहाँ पर फोरहेड लगाओ। एप्पल खाना है, खा लो। कैसे हैं आप लोग?
अभी शाम को 5 बज रहे हैं, 5:18 हो रहा है, तब मैं शाम का मतलब व्रत में कुछ खा रही हूँ। सुबह से मतलब वही दूध नहीं सॉरी कि आलू और मखाना और मूंगफली दाने ही लिए थे, कि अब ले रही हूँ शाम को। बेटा आप लोग व्रत में क्या क्या खाते हैं? अभी सो गई थी, बीच में सो करके उठी हूँ, तो अब भूख लगने लगी। इसको देखो क्या कर रही, डांस कर करके जो है बनाना इसको मैंने दिया, एक बनाना नहीं फिनिश कर पाई है, फॉक में लगा करके रखी हुई है। आप लोग भी अपने बच्चों को ना बनाना जरूर खिलाया करिए। हालांकि मेरी बेटी बनाना नहीं खाती है, लेकिन आज जबरदस्ती मैंने इसको बोला, मैंने कहा थोड़ा सा बेलन लेकर के बैठी हूँ। हाँ, इसको फॉक से खा रही है, बता रही है बेलन लेके बैठी हूँ कि अगर नहीं खाओगी तो इसी से पिटाई करूंगी। क्या करूं, इतनी दुबली पतली सी बच्ची है ना, बिल्कुल भी इसका ग्रो नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको बनाना जबरदस्ती खिलाऊंगी। क्या हो गया? बता रही है कि फॉक दिखा रही है। अनी हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो। देखिए डॉल का ना, कल मैंने आपको डॉल दिखाई थी, आज देखिए इसको सर पकड़ के बैठी हुई है। इतनी शैतान बच्चा है, मेरा शैतान बच्चा है। शाम को 6 बज चुके थे, सूरज देव ढल चुके थे, तो शाम की पूजा करने का भी वक्त आ गया था। तो मैंने शाम की पूजा की। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए भी कुछ नाश्ता बनाया। उनकी तबीयत नहीं सही है, तो मैंने उनको फ्रूट्स दिए कि शाम को फ्रूट्स खा लो, सुबह आलू खा चुके, आलू मत खाना। तो मैंने उनको केला और सेब काट करके दिया, साथ में दूध भी दिया 1 कप। दूध वो जल्दी नहीं लेते, मैंने कहा दूध पी लोगे ना तो थोड़ी सी ताकत आएगी, तो उनको दूध दिया, केला दिया, और साथ में फिर हम लोगों ने ना खाना ना खाया। मतलब यही व्रत वाला नाश्ता यही था। उसके बाद फिर उन्होंने रात में कुछ भी नहीं खाया था, बस इतने में ही हमारा टाइम मतलब काम हो गया था। साथ में यहाँ पे IPL मैच भी आया, तो IPL मैच भी देखा साथ में दोनों ने बैठ करके। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।